हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे स्पेशल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 7 तक हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से गूगल का संस्थापक कौन है। क्या है क्वेश्चन कि इनमें से गूगल का संस्थापक कौन? तो देखिए, गूगल का संस्थापक है आपका लैरी पेज व सर्जरी बीन। कौन है? लैरी पेज व सर्जरी बीन, यानी कि ऑप्शन ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जान लीजिए कि जेरी यांग व डेविड फिल्लो, जेरी यांग व डेविड फिल्लो जो है ये आपका है याहू का संस्थापक है। किसका? याहू का। तो याहू भी एक प्रकार का क्या है? ये सर्च इंजन है जिसका संस्थापक कौन है? तो जेरी यांग व डेविड फिल्लो। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में इसका खोज हुआ था, स्थापना हुआ था। कब? 1994 में हुआ था। ठीक है। और बाकी देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो है ये आपका फेसबुक का संस्थापक है। किसका? तो फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 2004 में हुआ था। ठीक है। फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ था। और उसके बाद है आपका कि जैक डॉर्सी व डिक कोस्टलो। क्या है? जैक डॉर्सी व डिक कोस्टलो, ये आपका है ट्विटर का। किसका? तो ट्विटर का संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी व डिक कोस्टलो। ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। ठीक है। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और किसने किया था? जैक डॉर्सी व डिक कोस्टलो ने किया था। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है। क्या है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की संख्या 80 है। जो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या है। कितना है? तो 80 है। ठीक है। और यहाँ पर राज्यसभा सदस्य की संख्या जो है वो 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की संख्या आपका 80 है और राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? वो आपका 31 है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये 48 ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का जो है वो आपका लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? तो है 48। महाराष्ट्र का लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 48 है। और महाराष्ट्र का राज्यसभा सदस्य की संख्या आपका 19 है। कितना है? 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य की संख्या 19 और लोकसभा सदस्य की संख्या 48। ठीक है। और ये जो 25 है ये आपका है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितना है? वो है 25 और राज्यसभा सदस्य की संख्या है 11। ठीक है। उसके बाद ये 39 जो है ये आपका तमिलनाडु के लोकसभा के सदस्य की संख्या है। तमिलनाडु राज्य का लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? वो 39 है। और यहाँ का राज्यसभा सदस्य की संख्या आपका 18 है। ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाता है। बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाता है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ने इसको एक क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से कि बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो बिहार राज्य जो है अपना स्थापना दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाता है। कब? 22 मार्च को मनाता है। और आपका 9 नवंबर को मनाता है उत्तराखंड राज्य। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 1 नवंबर आपका उत्तर प्रदेश राज्य मनाता है अपना स्थापना दिवस। और 15 नवंबर को झारखंड मनाता है। ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड मनाता है अपना स्थापना दिवस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार का स्थापना वर्ष कब होता है? 22 मार्च को। ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखा है। क्या है क्वेश्चन कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए, गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है वो आपका पीटी उषा ने लिखा है। किसने लिखा है? पीटी उषा ने लिखा है गोल्डन गर्ल पुस्तक। और सुनील गावस्कर ने क्या लिखा है? सुनील गावस्कर ने आपका लिखा सनी डेज। क्या लिखा है? सनी डेज। ये लिखा है किसने? सुनील गावस्कर ने। ठीक है। और आपका अजीत वाडेकर ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है माई क्रिकेटिंग ईयर्स पुस्तक लिखा है अजीत वाडेकर ने। और एम प्रसन्ना ने एक पुस्तक लिखा है, वो है वन मोर ओवर। ये तीनों जो है क्रिकेट से संबंधित है। वन मोर ओवर पुस्तक लिखा है किसने? एम प्रसन्ना ने। और सनी डेज लिखा है सुनील गावस्कर ने। और पीटी उषा ने लिखा है गोल्डन गर्ल। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ये क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था। तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? ओएनजीसी का मतलब क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसका स्थापना आपका हुआ था कब? ये हुआ था 1956 को। कब हुआ था? 1956 को हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 को हुआ था। और ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? तो देहरादून में इसका मुख्यालय है, जो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद 1964 में हुआ था। 1964 में आपका हुआ था ये भेल का स्थापना। किसका? तो भेल का स्थापना हुआ था। भेल का फुल फॉर्म क्या था? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।
क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था कब, 1964 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है कहाँ, नई दिल्ली में। भेल का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसका स्थापना हुआ था 1964 में। उसके बाद देखिए 1973 में आपका स्थापना हुआ था सेल का। किसका, सेल का, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का स्थापना कब हुआ था, 1973 में, जो एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, सेल का भी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और 1975 में हुआ था आपका एनटीपीसी। किसका, तो एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1975 में, और एनटीपीसी का भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनों की रानी किसे कहा जाता है। दलहनों की रानी किसे कहा जाता है, तो देखिए दलहनों की रानी कहा जाता है आपको मटर को। मटर को दलहनों का रानी कहा जाता है, और चना को दलहनों का राजा। चना को दलहनों का राजा कहा जाता है, और मटर को दलहनों की रानी कहा जाता है। ठीक, और आम फलों का राजा कहलाता है, और लीची फलों की रानी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दलहनों का रानी कौन होगा, मटर। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा का संकेत क्या है। क्या है कि तांबा का संकेत क्या है, तो देखिए तांबा का संकेत आपका है Na। क्या है, Na, जिसका लैटिन नाम है नाइट्रियम। जिसका लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। वो तांबा का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो आपका 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, वो 11 है। उसके बाद Fe मैंने क्या, आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं, तो इसका लैटिन नाम फेरम है, फेरम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। ठीक है, उसके बाद कॉपर का लैटिन नाम है क्यूपरम है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। उसके बाद एक है एजी माने सिल्वर होता है, तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटीनम। एजी का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटीनम है। और एजी सिल्वर का परमाणु संख्या कितना है, वो आपका 47। ठीक है, सिल्वर का, चांदी जिसको बोलते हैं, चांदी का परमाणु संख्या कितना है, 47 है। और एक जान लीजिए सोना को एयू बोलते हैं, ओरम बोलते हैं इसको लैटिन नाम में। और ओरम, इसका परमाणु संख्या आपका कितना है, इसका परमाणु संख्या है 79। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, झुकी हुई मीनार। तो झुकी हुई मीनार कहाँ है, ये आपका है इटली का पीसा में। कहाँ है, इटली का पीसा में है आपका झुकी हुई मीनार। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी आपका रोम है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनान में भी एक फेमस स्थल है, उसका नाम है पार्थनान। तो पार्थनान जो है आपका यूनान में है, और यूनान की राजधानी कहाँ है, तो यूनान की राजधानी आपका एथेंस है। कहाँ है, तो एथेंस है यूनान की राजधानी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है ग्रेट वॉल आपका कहाँ है, चीन में है। ग्रेट वॉल चीन में है। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। फिर है मिस्र में एक फेमस जगह है, उसका नाम है क्या, पिरामिड कहाँ है, तो मिस्र में। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे झुकी हुई मीनार कहाँ है, इटली का पीसा में है। ऑप्शन ए क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल देश का राष्ट्रगान क्या है। क्या है क्वेश्चन, कि नेपाल देश का राष्ट्रगान क्या है। तो देखिए नेपाल देश का राष्ट्रगान है साया थुंगा फुल्का। क्या है, साया थुंगा फुल्का जो है आपका नेपाल देश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और एक देखिए गॉड इज ग्रेटेस्ट जो है आपका अफगानिस्तान का राष्ट्रगान है। अफगानिस्तान का राष्ट्रगान क्या है, गॉड इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और किमी गा यो वा ये आपका है जापान देश का राष्ट्रगान है किमी गा यो वा। ठीक है, उसके बाद एक है गॉड्स द क्वीन ये आपका है यूके यूनाइटेड किंगडम का आपका राष्ट्रगान है गॉड्स द क्वीन। ठीक है, चलिए उसके बाद रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे, सितार से और भी लोग फेमस है, जैसे कि कौन कौन है, लियाकत खान है, निखिल बनर्जी है। तो ये सब भी आपका सितार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए शहनाई वादन जो है, शहनाई से आपका है बिस्मिल्लाह खान और अली अमजद अली। शहनाई से कौन कौन है, बिस्मिल्लाह खान है और अली अमजद अली है। ये सब जो है फेमस है शहनाई वादन से। और बांसुरी में फेमस आपका है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वाद्य यंत्र है। उसके बाद आपका है वीणा में आपका एक फेमस है, वो है कौन, तो स्वामी अयंगार है। वीणा में एक फेमस है कौन, स्वामी अयंगार वीणा में फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वो है सितार। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम किस राज्य का प्रमुख उत्पादक है। क्या है कि आम किस राज्य का प्रमुख उत्पादक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए वो आंवला के लिए भी फेमस है, आंवला भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, तो ये सब प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश में आपका प्रमुख है वो है अमरूद। क्या है, अमरूद है। उसके बाद केरल में जो प्रमुख फसल है वो आपका काजू। कौन है, काजू है, जो केरल का प्रमुख फसल है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि काली मिर्च किस राज्य का प्रमुख है। काली मिर्च, तो काली मिर्च जो है आपका केरल राज्य का प्रमुख है। कहाँ का? केरल राज्य का। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कश्मीर का आपका है केसर। केसर उत्पादन में फेमस राज्य है कौन? तो कश्मीर है। उसके बाद देखिए राजस्थान जो है वो आपका जीरा, धनिया, मेथी, तो ये सब जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। और तमिलनाडु जो है आपका लौंग उत्पादन में प्रमुख राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे काली मिर्च किस राज्य का प्रमुख हो जाएगा? तो केरल का। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर वुड्स किस देश के प्रमुख खिलाड़ी है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइगर वुड्स किस देश के प्रमुख खिलाड़ी है। तो देखिए टाइगर वुड्स जो है ये आपका है अमेरिका का प्रमुख खिलाड़ी। कहाँ का? अमेरिका का। और टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते थे। क्या? गोल्फ। ठीक है, गोल्फ खेलते हैं ये टाइगर वुड्स। उसके बाद देखिए स्पेन का एक प्रमुख खिलाड़ी है, उसका नाम है राफेल नडाल। कौन है? तो राफेल नडाल है जो स्पेन का है और ये टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं जो स्पेन देश का है। उसके बाद एक है क्या? रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर जो है आपका स्विट्जरलैंड का फेमस खिलाड़ी है और ये भी टेनिस खेलते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड का है और ये भी टेनिस खेलते हैं। उसके बाद एक रूस का है प्रमुख खिलाड़ी मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा जो रूस का प्रमुख खिलाड़ी है और ये भी टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है और अमेरिका देश का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। क्या है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में जो है वो आपका है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और हैदराबाद में आपका है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में है। और आपका है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका गुवाहाटी में, असम का गुवाहाटी में है। ठीक है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ये राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो देखिए बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद है। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल असेंबली जो है आपका पाकिस्तान देश का संसद नाम है। नेशनल असेंबली कहाँ का? पाकिस्तान देश का संसद का नाम है। और राष्ट्र पंचायत आपका नेपाल देश का संसद का नाम है, राष्ट्र पंचायत नेपाल का। और शोरा है आपका अफगानिस्तान का। शोरा अफगानिस्तान का है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए की खोज किसने किया था। आरएनए की खोज किसने किया था। तो देखिए आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आरएनए की खोज किया था किसने? आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने। आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने किया था आरएनए की खोज। ठीक है, और डीएनए जिसका मतलब होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसका खोज किया था जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, और बेंटिंग होगा तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन का खोज। बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था इंसुलिन का खोज। और लिस्टर ने किया था क्या? तो लिस्टर ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था लिस्टर ने। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाजपा पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए भाजपा पार्टी का स्थापना कब हुआ था, जिसको बीजेपी भी बोलते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और कौन किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ठीक है, और 1885 में हुआ था आपका कांग्रेस पार्टी का स्थापना। कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था कब? 1885 में हुआ था। और ये वो ह्यूम था इसका संस्थापक, ये वो ह्यूम। ठीक है, और एक पार्टी था भाकपा, इसका हुआ था 1925 में। और ये किया था एम एन राय ने एक पार्टी किया था भाकपा पार्टी का स्थापना। और एक था 1964 में माकपा, इसका किया था ई एम डोंगे ने किया था माकपा पार्टी का स्थापना। कब? 1964 में। ठीक है, तो बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? बीजेपी का हुआ था 1980 में। किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितना? 552 हो सकती है। ठीक है, और विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकता है। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकता है और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 200 हो सकता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7 होता है। कितना? 7 होता है। और 7.4 जो होता है ये आपका होता है किसका? ये होता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और 2.4 से 3.4 होता है किसका? सिरका का, विनेगर जिसको बोलते हैं। सिरका का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4 तक। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए पक्षियों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी क्या राइट आंसर। और एक्वास्टिक्स कहलाता है क्या? तो एक्वास्टिक्स कहलाता है ध्वनि से संबंधित, ध्वनि विज्ञान से संबंधित होगा एक्वास्टिक्स। और एंटोमोलॉजी होगा कीटों से संबंधित। और पोमोलॉजी हो जाएगा फलों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन सी का राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही था।
फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।